नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र कुमार आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे कि घर का वायरिंग में इन्वर्टर का कनेक्शन कैसे करते हैं। आप लोगों को सर्किट डायग्राम बनाकर दिखाएं। लेट्स बिगिन नाउ। पोल मान लेते हैं, क्या निकाल रहे हो? न्यूट्रल और एक हो गया ए। तो एक न्यूट्रल सप्लाई आपका इंडिकेटर में चला गया जी, ये बात समझ में आ गया होगा। और फेज सप्लाई आपका फ्यूज में आ गया, ये भी समझ में आ गया। बोर्ड कनेक्शन नहीं जानते हैं तो हम इसको जोड़ना बता दे रहे हैं आपको। न्यूट्रल सप्लाई देखो, जहाँ इंडिकेटर में न्यूट्रल आता है वहीं से न्यूट्रल निकल करके आउटपुट सॉकेट माने 5 पिन सॉकेट, 3 पिन सॉकेट, 2 पिन सॉकेट में जाएगा। ये बात समझ में आ गया। अच्छा, फेज सप्लाई को मैंने फ्यूज में दिया, फ्यूज से निकला, पहले इंडिकेटर को जलाया, इंडिकेटर को जलाने के बाद जितनी स्विच लगी थी सभी स्विच में चला गया। इस स्विच में गया तो ये सॉकेट कार्य करने लगा। बाकी ये 3 स्विच है। अगर आपके बोर्ड में एक होल्डर लगा है तो स्विच को हम क्या करेंगे, ऑन करेंगे तो इसको फेस मिला कि नहीं मिला? मिल गया फेस। फिर इसके बाद इसको न्यूट्रल कहाँ से दिया जाएगा? न्यूट्रल चाहो तो यहाँ से यहाँ जोड़ दो, न्यूट्रल यहाँ भी आया है, यहाँ से यहाँ भी आ सकता है, हो जाएगा, मार दिया जाए, न्यूट्रल डायरेक्ट मिल गया। ठीक, अब ये 2 बच रहा है, 2 बचा कि नहीं? 2 से अगर आप 2 बल्ब जला लो या चाहे 2 पंखा चला लो, चाहे 1 पंखा 1 बल्ब जला लो, कुल मिला के उसमें से निकलेगा 2 ही तार। तो इसमें न्यूट्रल देना पड़ेगा कि नहीं? तो न्यूट्रल यहाँ दिया गया दोनों को, कोई मुश्किल नहीं है। इस स्विच को अगर हम ऑन करते हैं, इसको फेस मिल गया, और इस स्विच को हम ऑन करते हैं तो दोनों जल गया कि नहीं जल गया? जल गया ना। न्यूट्रल इसको कहाँ से मिला? न्यूट्रल यहाँ से भी दिया जा सकता है, और चाहे तो न्यूट्रल हाँ, ये बात समझ में आ गया होगा, इसमें कोई शंका नहीं है। नमस्ते। अब इसमें हम आप आगे क्या करेंगे, इसमें हम एक इन्वर्टर जा रहे हैं जोड़ने। लीड निकलेगा तो इसका मेन लीड कहाँ जोड़ेंगे? मेन लीड का मतलब इन्वर्टर को सप्लाई देंगे। तो इन्वर्टर को जब तक सप्लाई नहीं देंगे तब तक इसकी बैटरी चार्ज नहीं होगी। बोलो बात सही है कि नहीं? तो इसकी बैटरी को चार्ज करने के लिए बताओ, इसको सप्लाई हमें देना पड़ेगा कि नहीं? सप्लाई देना पड़ेगा। ये आपका 12 वोल्ट बैटरी, 2 तार इसका इन्वर्टर से आ गया। अब ये आपका हो गया क्या? इन्वर्टर। ये आपका इन्वर्टर हो गया, ठीक है। तो ये इन्वर्टर हो गया। इन्वर्टर को हम सप्लाई कहाँ से देंगे? यहाँ देंगे। क्या देंगे यहाँ पर? यहाँ न्यूट्रल फेस आना चाहिए ना जी। तो यहाँ न्यूट्रल और फेज कहाँ से आएगा, क्या आप बता सकते हैं? ये बॉडी अर्थ हो जाएगा, सॉकेट से लेंगे इसको। न्यूट्रल फेज देखो इस स्विच में सॉकेट में आ रहा है जी, यही तो न्यूट्रल फेज यहाँ आ रहा है जी। तो इसमें से हम प्लग लगा करके एक इसमें और एक इसमें आ गया यहाँ सप्लाई, बैटरी चार्ज होने लगी। मान लेते हैं लाइट चली गई, तो इन्वर्टर हम किस लिए लगाएं कि लाइट जाने के बाद हमारी जो आवश्यकताएं हैं, जो उपकरण हैं, वो चलते रहें। इसलिए हम अपने घर में इन्वर्टर लगाते हैं। तो इन्वर्टर को लगाए हैं, तो इन्वर्टर का ये हो गया आपका इनपुट। क्या हो गया ये? और ये हो जाएगा आपका आउटपुट। तो आउटपुट और इनपुट में क्या अंतर होता है? इनपुट का मतलब इन्वर्टर को कार्य कराने के लिए खंभे से या मेन लाइन से सप्लाई दिया गया। आउटपुट का मतलब होता है कि इमरजेंसी में जब हमारी लाइट चली जाती है, कट जाती है, तो हमारे इमरजेंसी के लिए जो बैटरी लगी होती है, इस बैटरी का 12 वोल्ट सप्लाई इन्वर्टर में जाता है और इसके आउटपुट से कितना निकलता है?
220। एक बात मैं आपको और बताऊंगा कि ये न्यूट्रल है, तो इसका न्यूट्रल और इसका न्यूट्रल अंदर ही अंदर एक होता है और बॉडी अर्थ भी एक होता है। समझ गए ना? बॉडी अर्थ में और न्यूट्रल में कोई अंतर नहीं होता। वह संसार का कोई भी इन्वर्टर होगा। बचा क्या? फेज यहाँ से निकला। इसलिए हम एक तार की वायरिंग इन्वर्टर जब कहीं लगाने जाते हैं तो एक तार की वायरिंग करते हैं। समझ गए? एक तार की वायरिंग करने का फायदा क्या है? इसमें तार कम लगा और हम जिस कमरे में इन्वर्टर देना चाहते हैं वही फेज जाएगा, माने कि लाइट ना रहने। समझ गए ना? एक तार से जब हम वायरिंग करते हैं तो ये फायदा मुझे मिलता है। पहला काम, तार कम लगा। दूसरा, मेरे आवश्यकता अनुसार, मेरी इच्छा अनुसार जिस कमरे में हम इन्वर्टर कनेक्शन देना चाहते हैं उसी कमरे का लाइट बल्ब जलेगा। और एक बात है, हम इस कमरे में मान लेते हैं इन्वर्टर कनेक्शन दिए हैं, लेकिन अगर हम चाह लें कि एक बल्ब या एक पंखा या दो पंखा या कोई और कार्य इन्वर्टर से ना हो तो नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? आइए इसे जोड़कर देखते हैं। फेज यहाँ से निकल गया, इसमें कोई शंका नहीं है। किसी को लाइट जाने के बाद बैटरी की सप्लाई यहाँ आ जाएगी और ये सप्लाई आप यहाँ से निकालेंगे। इस कमरे में दिया गया, आ गया इन्वर्टर, आ गया ना। और यहीं से अगर हम निकालें तो यहाँ भी तो न्यूट्रल फेस आएगा, तो ये पोल वाला आएगा। बोलो, यहाँ कौन सा न्यूट्रल फेस आएगा? ये तो मेन खंभे वाला आएगा ना, अर्थात ये वाला। ये तो बात समझ में आ रहा होगा, इसमें कोई शंका तो नहीं हो रहा है। ये तो समझ में आ रहा है इतना। अब आपने इन्वर्टर को यहाँ से निकाल करके आप इस कमरे में दे दिए। आपको मैं आज पहले शब्द में ये बताया हूँ कि ये तार आप जहाँ जोड़ेंगे, समझ गए? ये तार जहाँ आप जोड़ेंगे वहाँ पर खंभे का फेज नहीं होना चाहिए। समझ गए ना? तो खंभे का जब फेज नहीं रहेगा तो लाइट आने के बाद क्या होगा? हमारे घर में लाइट कैसे आएगी जब खंभे का फेज नहीं होगा? तो इसके लिए आपके अंदर का एक जानकारी मैं करना चाहता हूं कि यहाँ पर जहाँ आपने खंभे का फेज दिया है वहाँ जब आप इन्वर्टर का फेज जोड़ देंगे तो खंभे का फेज हटा देंगे। तो आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर में जब लाइट आ जाएगी तो वहाँ ये सप्लाई कैसे मिलेगा? लाइट आने पर सप्लाई कैसे हमें मिलेगी? तो इस बात को मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि यहाँ पर लाइट आने के बाद इन्वर्टर की विशेषता है कि यहाँ लाइट वोल्टेज आ जाएगा। समझ गए? और इन्वर्टर की ही विशेषता है लाइट जाने के बाद बैटरी की सप्लाई 220 वोल्ट बनकर यहाँ आ जाएगा। माने यहाँ दोनों कंडीशन में सप्लाई मिलेगा। आ गई बात समझ में? अब हमें क्या करना है कि खंभे का जो फेज था उसको मैंने यहाँ से क्या किया? हटा दिया, काट दिया। बोलो, बात सही है ना? ये डायरेक्ट हो गया। जब यहाँ फेज नहीं आ रहा है तो हमने क्या किया? यहाँ पर जो खंभे से हमने इन्वर्टर से फेज निकाला था, ये कौन सा फेज है? इन्वर्टर फेज। ये फेज आपका यहाँ से निकला इस स्विच में और इस स्विच में, तीनों में फेज गया कि नहीं गया? बोलो, गया? अब बताइए, ये बल्ब, ये दोनों बल्ब किससे हो गया? इन्वर्टर।
खाली बल्ब ही रहेगा? एक पंखा भी लगा लो। सीजन आ गया है गर्मी का, ये 2 तार हो गया तो 1 न्यूट्रल में चला गया। आ गई बात समझ में? तो क्या आपको इन्वर्टर जोड़ना आया? बोलो। अगर इस कमरे में हम लाते हैं तो ये ऑलरेडी कनेक्शन हो चुका है, पहले से ऑलरेडी कनेक्शन हो चुका है, हुआ है कि नहीं? अभी नहीं हुआ, क्यों? यहाँ दे दिया गया ये फेज सप्लाई स्विच में, स्विच से सब में भेज दिया गया फेज। ये क्या है आखिर में? बोलो। ये है लाइन। ये फेज आपको समझ में आ गया? तो यहाँ पर फेज आया, फेज आ गया। अब यहाँ इन्वर्टर वाला फेज जोड़ दूं। ये क्या आ गया? इन्वर्टर का फेज आ गया। तो यहाँ पर इन्वर्टर का जब फेज आया तो इस बात का ध्यान रहे कि अब हमें इन्वर्टर का फेज जहाँ पर जोड़ना है, हमें इन्वर्टर का फेज जहाँ पर जोड़ना है वहाँ से खंभे का फेज हटाना पड़ेगा। तो ये फेज अगर हम यहाँ से हटा दूँ, यहाँ से हटा दूँ कि यहाँ से हटा दूँ, तो पूरे में हो जाएगा सर। अगर यहाँ जोड़ देंगे तो जितना भी कार्य करेगा ये बोर्ड, इन्वर्टर से, ये पूरा बोर्ड इन्वर्टर से हो गया। लेकिन जब लाइट आएगी तो उस समय इंडिकेटर जलेगा, और लाइट जब नहीं रहेगी तो इंडिकेटर, तो हमें ये पता चल जाएगा कमरे में लाइट है कि नहीं। जैसे इन्वर्टर की जाओ देखा इन्वर्टर आप चार्ज हो बाइक नहीं, कमरे से निकल कर इन्वर्टर देखने जाएंगे कि लाइट बाइक नहीं, कैसे पता लगेगा? तो इंडिकेटर का कनेक्शन नहीं काटेंगे, ये बिजली से रहेगा। हम काटेंगे क्या? इंडिकेटर के और फ्यूज के बाद जो फेस जा रहा था स्विच में, उसको काट के वहाँ इन्वर्टर जोड़ देंगे। आ गई बात समझ में? दूसरे कमरे में ले जा